घटना आपको बताते हैं। बघेलखंड क्षेत्र जो बांधव नगर है वहां का, जब वहां के राजा वीरभान सिंह हुए तो राजा के सेवा में एक नाई रहता था और वो नाई प्रतिदिन राजा की खूब सेवा करता, खूब सेवा करे, खूब मालिश करे और राजा एकदम जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाए तब जाकर के नाई जाता था पूरी सेवा में। लेकिन वह नाई वैष्णव था और एक दिन एकादशी का व्रत उसने किया। एकादशी पर कई संतों को फलाहार करवाने की व्यवस्था की और उनकी व्यवस्था करने में उसने राजा के यहां जाने में कुछ विलंब हो गया। उसे सेवा में यह याद ही नहीं था कि आज मुझे राजा के यहां जाना भी है। और राजा यहां बिल्कुल गुस्से से तमतमाने लगा, आया नहीं अभी तक, कहां चला गया वो। भगवान ने देखा कि लगता है आज ये मेरा भक्त पिट जाएगा या तो ये नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया कि नाई का ही वेश बना करके राजा के यहां पहुंच गए। राजा के यहां पहुंचे और राजा साहब से कहा, अरे महाराज आने में विलंब तो नहीं हुआ? अरे मैं तुझे ही याद कर रहा था, कहां था अभी तक? अरे महाराज बस आपके लिए ये देखिए बढ़िया सुंदर तेल लेने गया था, इससे मालिश करूंगा पूरी शरीर की थकान मिट जाएगी। अच्छा इसलिए गया था, कोई बात नहीं, आ जा। अब वो तो ठहरे भगवान, अब राजा की मालिश करना शुरू कर दिया और महाराज इतनी सुंदर मालिश राजा की हुई कि राजा इतना संतुष्ट कभी हुआ ही नहीं था। उसने कहा, वाह भाई आज तो तेने बड़ी अच्छी मालिश करी, शरीर के एक एक नस की पीड़ा तूने दूर कर दी आज तो। भाई भगवान का कर स्पर्श प्राप्त हुआ। और इतनी सेवा करने के बाद भगवान वहां से अंतर्धान। उधर नाई को याद आया, अरे आज तो संतों को प्रसाद पवाने में मुझे याद भी नहीं रहा कि राजा के यहां भी जाना है। आज तो मेरी खैर नहीं। कैसे कैसे करके जल्दी दौड़ता भागता आया, राजा को के चरणों में लेट गया। महाराज दुहाई हो, दुहाई हो, क्या हुआ तुझे? अभी अभी तो गया, फिर क्यों लौट आया? क्यों महाराज मेरा उपहास करते हो? मुझसे गलती हो गई है, मुझे विलंब हो गया। अरे कैसा विलंब? अभी अभी तू मेरी मालिश करके गया है। जब अन्य लोगों ने भी बताया, हाँ तू आज आया था तो और राजा साहब की मालिश करी और राजा साहब आज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सबसे चर्चा कर रहे हैं कि आज ऐसी मालिश हुई, ऐसी कभी नहीं हुई। नाई सोचने लगा कि मैं कब आया और ये कैसे हुआ। तब नाई को समझते देर नहीं लगी, वाह रे मेरे प्रभु, अरे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आप ही आ गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्तों के प्रेम में पड़ करके प्रभु क्या क्या नहीं करते। भगवान से संबंध निभा लिया जाए। नाई समझ गया, कहा महाराज आज से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया तुझे? नाई ने सारी बात बता दी कि आज मैं संतों को भंडारा कराने लगा, प्रसाद पवाने लगा, मुझे आने में सचमुच विलंब हो गया। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए आज मेरे ठाकुर को आज कष्ट उठाना पड़ा और आपकी सेवा करने के लिए आना पड़ा। धिक्कार है मेरे उस सेवा को जिससे मेरे ठाकुर को कष्ट उठाना पड़ा। मैं आज से आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। राजा भी भक्त था, उसने कहा, सुन आज से तुझे सेवा करने की जरूरत भी नहीं है। कहा क्यों? अरे तेरे ही कारण, किसी भी कारण से आज भगवान का करस्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। आज से मैं तुझे सारी सेवाओं से मुक्त करता हूं और तेरे घर के सारे भरण पोषण की व्यवस्था आज से मैं करता हूं। तो भगवान से यदि संबंध बना लिया जाए तो भगवान संबंध निभाते भी हैं।